जो 2-3 दिन से आप देख रहे हैं दिल्ली में तमाशा हो रहा है, इसके पीछे की बैकग्राउंड ज़रूर देखें। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, ये दीपके जो है इतने सालों से यूएसए में क्या कर रहा था, और ये पहले मीडिया सेल हैंडल करता था केजरीवाल का, उसका ही बंदा है। तो वहाँ इतने साल क्या कर रहा था। और वहाँ आप देखिए, पन्नू अमेरिका से बोल रहा है कि सिर्फ मोदी को हटाना मुद्दा नहीं है, मोदी के साथ साथ देश के टुकड़े करने हैं। तो अब देखिए किस तरह से ताकतें पीछे लगी हुई हैं। वैसे भी क्या गारंटी है कि वहाँ यूएसए में सीआईए का जो रिजम चेंज वाला प्रोग्राम है, जो जैसे आपने देखा बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में, ऐसी कोशिशें यहाँ मल्टीपल टाइम पे करने की कोशिशें की गई हैं। चाहे जो इससे पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, इस तरह की कोशिशें पहले भी हुई हैं, तो आप सभी जानते हैं। मुझे लगता है सब ध्यान में रखना चाहिए। और जहाँ तक स्टूडेंट्स का मुद्दा है, पूरा देश उनके साथ है, और उसमें बहुत सारों को अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सुसाइड किया। पूरा देश चाहता है कि ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट हो, और गवर्नमेंट ने उसमें कुछ एक्शन, जैसे आज कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट रखेंगे, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनको सीबीआई ने अरेस्ट किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह की लीकेज दोबारा नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की बात है, ठीक है, लोगों को इवन जो यूजीसी का इशू हुआ था, लोग कोई खुश नहीं है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी बात जो उस वक्त उन्होंने किया था, लोग खुश नहीं हैं। लेकिन ये उनका मतलब नहीं। आज वही लोग जो धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांग रहे थे, आज कहते हैं अमित शाह जी रिज़ाइन करें, फिर कहते हैं प्रधानमंत्री जी रिज़ाइन करें। तो आप देखिए कहाँ मुद्दा जा रहा है। इसके पीछे अमेरिका की डीप स्टेट के साथ साथ चाइना और पाकिस्तान जैसी, बांग्लादेश जैसी फोर्सेस भी हैं। तो इसको, और कितना पैसा आता है। और इस सबसे बड़ी बात इसमें देखिए, केजरीवाल लास्ट में उसने सोचा मुझे मैं क्रेडिट लूँ, तो वो कल इसमें घुस गए, ताकि, क्योंकि है तो उन्हीं का बंदा है दीपके। अब राहुल गांधी ने देखा कि सारा जो है वो केजरीवाल इसका फ़ायदा ले रहा, तो वो कूद गए। अखिलेश यादव कूद गए, उनको लगा कि ये वो आज आपने सुना ही, कल पार्लियामेंट में बोला कि ये बीजेपी और कांग्रेस की मिली जुली है। तो अब देखो किस तरह से पॉलिटिशियंस, इवन बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ किस तरह से आ रही हैं। सारी फोर्सेस जो चाहती हैं अराजकता फैले, इस सरकार को गिराया जाए, इसकी वही हालत हो जो बांग्लादेश, नेपाल में हुई है। और ये चाहते हैं भारत की जो प्रोग्रेस है उसको कैसे रोका जाए। भारत जो डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है, जो कॉम्पिटिटर बन रहा है चाइना का और दुनिया का, उसको कैसे रोका जाए। जीडीपी जिस तरह से आगे जा रही है, इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, इस वक्त भारत सबसे आगे प्रोग्रेस कर रहा है, उसको कैसे रोका जाए। ये सारी उन ताकतों की कोशिशें हैं। जहाँ तक सवाल है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के साथ। इनफैक्ट एनटीए है जो टेस्ट लेती है, एनटीए के चेयरमैन और उसके जो जिन लोगों ने किया, दे शुड बी मेड अकाउंटेबल। धर्मेंद्र प्रधान के रिज़ाइन करने से कोई मसला हल नहीं होने वाला। फिर कह रहे हैं अमित शाह जी रिज़ाइन करें, फिर मोदी जी रिज़ाइन करें। मुझे लगता है इन सब चीज़ों का मद्देनज़र रखना चाहिए, किस तरह से कॉकरोचेस जो हैं, और दिल्ली पुलिस को सख्ती से इनसे निपटना चाहिए। आई थिंक कमिश्नर शुड इन्वोक PSA अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अगेंस्ट ऑल दीज पीपल। और जो लोग, जिन लोगों ने वायलेंस किया और 118 पुलिस वालों को जख्मी किया है, उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर होने चाहिए, और उनको एक एक करके अरेस्ट करके अदालत के सामने पेश करना चाहिए। दे शुड बी मेड अकाउंटेबल फॉर टेकिंग लॉ। और ये सब वायलेंस जो इन्होंने की है, दे शुड बी मेड अकाउंटेबल। ये चाहते हैं इस तरह के प्रदर्शन पूरे भारत में हो। इसमें बच्चे तो हैं ही नहीं, बच्चे, उनका क्लीन टेस्ट हुआ, उसके बाद जब वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, लीकेज के बाद टेस्ट हुआ, वो अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं, वो अपने कैरियर में बिजी हैं। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो यहाँ गुंडाइज़म फैलाना चाहते हैं, और हमें इससे बच कर रहना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।